हेलो भाई, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल 2020 का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये 13 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन में दिया गया है, द गिवन पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी स्पेंड बाय आदित्य थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ऑफ डिफरेंट बैंक ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एंड डी। ठीक है, और टोटल मनी जो उन्होंने स्पेंड की है क्रेडिट कार्ड से वो 3,60,000 है। और ये हमारा पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में क्या है आपको पता है, 360 डिग्री टोटल के बराबर होता है। 360 डिग्री टोटल के बराबर मतलब 3,60,000 के बराबर है। इतना हमें पहली इन्फॉर्मेशन से पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी की कंबाइंड स्पेंडिंग। अब ए एंड सी को देखते हैं। ये रहा हमारा ए 40 और सी हमारा कितना है 100। तो ए एंड सी, ठीक है, तो हमने क्या देखा ए एंड सी का। ए कितना हमारा 40 है और सी कितना हमारा 100 है। तो टोटल 140 डिग्री। तो 1 डिग्री यहाँ से कितना आया 1000। तो 140 डिग्री कितना आ जाएगा, 140 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,40,000, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं ट्राइंगल। ये हमारा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या दिया गया है, साइड बी सी, ए बी एंड सी, दिस इज द साइड बी सी। ये एक्सटेंड कर दी गई है यहाँ तक, डी तक कर दी गई है। और ए सी डी कितना दे दिया हमें, 117। ठीक है, और आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है भाई, आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें कि एंगल ए बी सी बराबर है 5/8 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। तो यहाँ से ये वाला एंगल बी हो जाएगा बी, और ये वाला एंगल ए। तो बी और ए का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे 5 और 8। इसको के यहाँ पर के लगा लेते हैं क्योंकि रेशियो है ना। ए कितना आ गया हमारा 8 के, और बी हमारा कितना आ गया 5 के। आपको पता है कि ए और बी का सम किसके बराबर होगा, 17 के बराबर। अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं सॉरी एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर होता है, तीसरे वाले एंगल के बाहर वाले के। तो ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 117। 8 के 5 के बराबर 117। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी बताना हमें। ए बी सी मतलब ए बी सी हमारा कितना है 5 के की जगह पे 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो के बराबर कितना आ जाएगा 45। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। के बराबर 45 नहीं आएगा, ए बी सी बराबर 45 आएगा। मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। आपको रेक्टेंगुलर शीट का क्या दिया गया है, एरिया एंड पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब आपको दिया है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल प्लस बी मल्टीप्लाई 2 42। तो एल प्लस बी यहाँ से कितना निकल के आ गया 21। और एरिया का मतलब है आपको लेंथ ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके दी गई है, एल इंटू बी 108। अगर आप यहाँ से हीट एंड ट्रायल लगाओ तो यहाँ से इसको दो भागों में तोड़ सकते हो, 12 और 9। कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि 12 जमा 9 को जोड़ने पर 12 और 9 को जोड़ने पर 21 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 108 भी आ रहा है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। हमें बताना है लेंथ ऑफ डायगनल। डायगनल की लेंथ आपको पता है क्या होती है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल की पावर 2, एल हमारा कितना है 12, 12 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 2, ये हमारा 225 आ जाएगा। और 225 हमारा किसके किसके 225 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 15। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा बराबर 6 tan थीटा 2√3 sec थीटा। तो माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 में से 2√3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 ओनली √3 sec थीटा। 6 tan थीटा में से 4 tan थीटा जाएगा तो 2 tan थीटा बचेगा। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा।
और टेन थीटा करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। √3/2 क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, √3/2 निकल के आ जाएगा ओनली साइन थीटा। और आपको पता है साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री पर ही √3/2 होता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कोस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। कोस थीटा मतलब कोस 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो कोस 60 होता है 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जल्दबाजी में नहीं करूँगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि वे काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और काफ़ी कम बच्चों के भी डाउट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक नंबर है, नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 8 3 P 2 3 1 0 Q2। दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। तो अल्टरनेट डिजिट देख लेते क्या होते हैं। ये हमारे अल्टरनेट डिजिट हो गए, ठीक है। इनका सम कर लेते एक बार लगते, फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 5 + 3 + 2, जिन पे मैंने गोला किया मैंने उनका सम कर दिया, तो सम करने पे मेरे को कितना मिलेगा, 11 + Q। अब जिन पे गोला नहीं किया उनका सम करते हैं, 8 + P + 3 + 0 + 2, तो सम करेंगे 13 + P। 2 नंबर निकल के आए हमारे पास। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए यहाँ से कि ये बड़ा होगा, येलो वाला हाईलाइट वाला बड़ा होगा, या फिर ये ग्रीन वाला बड़ा होगा। देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी और भी दी गई है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रही है, आपको क्वेश्चन ये पूरा पढ़ना होता है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ दिया गया P जो है Q से बड़ा है। P P Q से बड़ा है। मैंने बिल्कुल हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिख दिया है थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से ये बात चल गई, ये जो 11 है, 11 से बड़ा 13 है, और इस Q से बड़ा क्या है, P। तो ये वाला नंबर, ग्रीन वाला नंबर क्या होगा हमारा, 100% इस येलो वाले हाईलाइट वाले नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो बोलता है कि अल्टरनेट का जो डिफरेंस है, अल्टरनेट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो डिफरेंस 11 आ जाए, अल्टरनेट का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पे या तो डिफरेंस कितना आ जाए 0, या फिर डिफरेंस कितना आ जाए 11, ठीक है। तो आपको पता है कि ये नंबर कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। इक्वल नहीं हो सकते तो डिफरेंस 0 नहीं आ सकता। ये येलो वाला हाइट और ग्रीन वाला हाइट ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो डिफरेंस 0 नहीं आ सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब इस ऑप्शन पे जाएंगे हम, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करके देखते हैं। 13 + P, यहाँ लेते हैं भाई 13 + P, उसमें से माइनस करेंगे हम 11 + Q, ठीक है। जस्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। P - Q का डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। और आपको पता है P एंड Q की जो वैल्यू होती है, P एंड Q क्या है, डिजिट है। यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ मैं बड़े में, P, और हिंदी में लिख देता हूँ P और Q क्या है, P और Q P एंड Q आर डिजिट्स। तो P और Q हमारे इन, ये P और Q हम का मतलब जो P और Q है वे हमारे 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिजिट ना तो कभी माइनस में होते हैं और ना कभी 9 से बड़े होते हैं। कंडीशन क्या आ गई है हमारी इस क्वेश्चन में, 11 का डिविजिबल कराने के लिए P और Q का डिफरेंस होना चाहिए 2। अगर P हमारा कितना है, 9 है। अगर P हमारा 9 है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। P हमारा 9 है तो क्यों हमें छोटा लेना पड़ेगा P से, यानी कि 0 लेना पड़ेगा, 8। अब 8 में से मैं क्या घटाऊँ, 8 में से अब P मैंने 8 ले लिया,
P मैंने 8 ले लिया, तो यहाँ पर Q पर तो 8 से छोटा नंबर आना चाहिए था ना। यहाँ पर इस वाले ऑरेंज की जगह पे तो 8 से छोटा नंबर रखूँगा, तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं रख सकता ना मैं, क्योंकि ऐसा है कोई नंबर। सॉरी, मैं दोबारा बताता हूँ। सॉरी, नंबर तो है, तो बताओ 8, यहाँ 8 में से मैं क्या माइनस करूँ कि हमारा 2 आ जाए। अरे सॉरी यार, मैंने यहाँ पर P माइनस क्यू 9 था और मैंने 2 लिख दिया वहाँ पर, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया था बीच में कि यहाँ गलती से मैंने 9 लिख दिया था, 9 सॉरी 2 लिख दिया था, अब 9 आएगा। तो 9 में से मैं 0 घटाऊंगा तब जाके 9 आएगा। तो 8 में से यहाँ पर तो कोई नंबर बचा ही नहीं, यहाँ पर तो कोई नंबर बचा ही नहीं, यहाँ पर तो कोई नंबर बचा ही नहीं जो मैं ले लूँ जिससे क्या आ जाए, 8 में से कुछ नंबर, 8 में से क्या घटा दूँ कि मैं 9 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, मैं कोई डिजिट ही नहीं मिलेगा, तो हमारा यही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग P बराबर कितना आ गया, Q, और सॉरी P बराबर क्यों क्या आ गया, P बराबर आ गया हमारा 9, एंड Q बराबर हमारा कितना आ गया 0, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो P मल्टीप्लाई Q करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 0। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0 इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है QR इज द Q P Q and R, P Q and R are 3 points on the circumference of a circle। ये सर्कल है हमारा, P Q R 3 पॉइंट है, इसकी सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ QR इज द डायमीटर, QR इज द डायमीटर, QR हम डायमीटर बनाते हैं ऐसे करके, ये हमारा क्या हो गया डायमीटर, दिस इज Q एंड दिस इज R। ठीक है, एंड दिस इज यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट P है, इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा PQ, और इसको कनेक्ट करेंगे क्या आ जाएगा PR। ठीक है, तो आपको पता है ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, और PQ क्वेश्चन में दी गई है PR के बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया और साथ ही साथ राइट एंगल भी हो गया। तो आपको पता है कि अगर इस साइड को मैं x मान लूँ, इस साइड को x मान लूँ, क्योंकि दोनों बराबर है तो माननी पड़ेगी बराबरी, तो ये वाली साइड पाइथागोरस से √2x निकल के आ जाएगी, और रेडियस साथ दे रखिए तो QR तो डायमीटर है, QR की वैल्यू कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, अब लेंथ ऑफ PQ निकालनी, लेंथ ऑफ PQ निकालनी है, तो आपको पता है यहाँ से तो √2x किसके बराबर है, 14 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 7√2, और हमें क्या बताना है PQ बराबर PR बराबर x बराबर 7√2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हम डायरेक्टली पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं भाई 2, मैं सीधा मतलब जो आंसर हमारा ठीक है करेक्ट है उसी को पुट कर लेता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी कम बच्चों का डाउट होगा। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और स्क्वायर करेंगे 1/4, साइन थीटा साइन 60 √3/2, और ये 0 के बराबर आनी चाहिए, यही सेटिस्फाई कराना था हमें। ये 1/2 हो जाएगा, √3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये √3 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, -2 √3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पूरा 2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 0। कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़, कोई मनी जो है 28,224 हो जाती है 2 साल में, ऊपर इंग्लिश में गलत दिया हुआ है, और 3 साल में इतनी हो जाती है। 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाता है वो दिया गया हमें। 2 ईयर्स में हमारा अमाउंट हो जाता है इतना, और 3 ईयर्स में हमारा अमाउंट कितना हो जाता है 29,635.20। तो देखते हैं कितना बढ़ता है भाई। तो अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ तो लगभग ये 1400 के आसपास है ना, अगर आप मोटा मोटा देखो 2800 का 1400 कितने प्रतिशत के बराबर होता है 5% की, है ना।
2800 का 10%, 2800 नहीं है, 28,000, 28,000 का 10% किसके बराबर होगा? 2800 के। उसका आधा करोगे 5%, 5% मतलब 1400 के आसपास होगा। तो हमारा हमने यहाँ से क्या किया, अप्रोक्सीमेशन से क्या अंदाज़ा लगाया कि 5% के बराबर होगा। अब क्या पता ना भी हो भाई, है ना, ज़रूरी थोड़ी है हो हर बार मतलब कि अप्रोक्सीमेशन हमारा ठीक होगा। तो हम वैसे चेक कर लेते हैं। 28,224 ये हमारा किसके बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है, तो इसका 10% किसके बराबर होगा? तो 10% आपको अच्छे से निकालना था, एक पॉइंट लगाना बस छोटा सा। ये हमारा किसके बराबर है? 10% के 5% का आपको पता है आधा करना है। इस तरफ आधा करेंगे 5 आएगा, इस तरफ 4, 1, 1 और ये 2। तो ये आ गया हमारा। इसको हटा दो अब। 5% हमें निकालना था अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इनको अब ऐड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 105%। और ये कितना आएगा? 2, ये 5, ये 3, ये 6, 9 और 2। ठीक है, और आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि हमारे जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल क्या नाम है, तीन दो एक साल में इतना बढ़ गया था। मतलब एक साल के अंदर हमारा अमाउंट कितना हो गया? 29,635.2 मैच हो गया ना। और किस रेट पे मैच हुआ? जो हमने अप्रोक्सीमेट लगाई थी 5% के बराबर। तो हमारी रेट कितनी आ गई? 5%। तो हम अब तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो सम ऑफ मनी क्या था, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी। तो इस क्वेश्चन को करेंगे क्या कि 2 साल में कितना पैसा बना के दे देता वो? 28,220। 2 साल में 28,220 बना के दे देता है। इसका मतलब कोई अमाउंट पी है। पी मान लिया हमने अमाउंट। एक साल में कितना बढ़ेगा? 21%, 21/20 बढ़ेगा। दूसरे साल में भी 21/20 बढ़ेगा। और बराबर किसके आ जाएगा? 28,224। 28,224 इसके बराबर आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसको कैंसिल आउट किससे करेंगे? तो वैसे आप इससे भी देख सकते हो कि P बराबर कैसे निकलेगा? 28,224 बटे 441 गुना 100। ठीक है, तो आपसे P की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। P की वैल्यू क्या निकल के आ गई? ये। अब इसको ना आप सोल्व करने मत बैठ जाना, बस यहाँ यहीं से ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। यहीं से क्या करना है हमें? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि देखो ऑप्शन हमारे बिल्कुल कटपिट के साफ सुथरे आए हुए हैं। इसका मतलब ये कटेगा 100%। और पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व किया आपने? कि लास्ट में क्या होंगी? लास्ट में 2 ज़ीरोज़ पक्का होंगी। लास्ट में 2 ज़ीरोज़ क्या होंगी? पक्का होंगी। ठीक है, इसको देखने पे, क्योंकि ये तो पूरा कटेगा यहाँ पर, फिर लास्ट में क्या बचेगी? 2 ज़ीरो बचेगी पक्का 100%। तो हमारा क्या आएगा? लास्ट में 2 ज़ीरो पक्का मिलेगी। 2 ज़ीरो लास्ट में किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3 ज़ीरो नहीं मिलेगी, 2 ज़ीरो मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इतना दे रखा है, और एक्स प्लस वाई इतना दे रखा है, और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बताना है हमें। तो एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 का आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना? एक्स प्लस वाई, अंदर में इसी का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे हम 3xy। 468, यहाँ आएगा 12, 12 का स्क्वायर अंदर, 3xy। 12 एकम 12, 12 तिये 36, 12 निमे 108। 3xy 144 में से 139 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से 105। तो यहाँ से एक्स वाई कितना निकल के आएगा? यहाँ से एक्स वाई आप बोलोगे, एक्स वाई निकल के आएगा यहाँ से 35। तो आपने और x प्लस वाई जोड़ने में, x और प्लस वाई, एक्स वाई को जोड़ने में कितना आ रहा था? 12। तो आप क्या है यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। तो आप एक बार कोशिश करके देखना कि हिट एंड ट्रायल लग जाए। तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ आएगा कितना? 7, और जोड़ने पे कितना आ रहा? 12। ये बात भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू किसके बराबर है? x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 ले लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। और y की वैल्यू कितनी है? 7 है। आप x की भी 7 ले सकते हो, y की भी 5 ले सकते हो, और ये हमें बताना है। तो x की वैल्यू 5, ये x की पावर 4 मतलब 5 की पावर 4, और y की पावर 4 7 की पावर 4, 625। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2401। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 और 26, 3026। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं भाई सबसे पहले। ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल, और उसके अंदर एक सर्कल है जो सभी साइड्स को टच करके निकलता है। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। पी क्यू आर एस, दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब वैल्यू दी गई है साइड्स की। पी क्यू की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और ये एस आर हमसे, आर एस हमसे पूछा है, एक ही बात है, x सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर। और पी एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो अब आगे करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सॉरी यहाँ से एक थ्योरम मैं अब आपको बताता हूँ। अगर ऐसी फिगर आपको मिले ना, ये टेंजेंट एक तरीके से क्या है, पी क्यू, ये एक तरीके से क्या है, पी क्यू, सभी सारी की सारी क्या, ये भी टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है। चारों ही साइड्स क्या है, टेंजेंट है सर्कल की। ये भी साइड क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और ये भी साइड क्या है, सारी की सारी टेंजेंट है, ये साइड भी क्या है, टेंजेंट। ये साइड भी क्या है, टेंजेंट। ये सारी की सारी साइड्स क्या हमारी टेंजेंट है। तो ऐसी अगर आपको फिगर मिले और ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में दे, तो जो आमने सामने की साइड्स का सम है पी एस और उसके सामने वाली क्यू आर, वो बराबर होता है दूसरी आमने सामने साइड्स का सम। ये बस इसी को पुट करना हमें। पी एस कितना दे रखा 8, और क्यू आर दे रखा 12, और पी क्यू हमें कितना दे रखा 11, और एस आर कितना दे रखा x। यहाँ से 9 बराबर x। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द गिवन हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए ये दिखाता है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 40। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 40, ठीक है। और मार्क्स कितने में से मिल रहे हैं, 30 में से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स, लेस देन 50% मार्क्स। अब 30 तो टोटल मार्क्स है, और 50% मतलब 15, 30 का 50% 15, तो 15 से कम कितने बच्चों के आए हैं। तो आप देख सकते हैं 15 से कम कितने बच्चों के आए हैं, तो 2। मैं यहाँ पर येलो से, क्या नाम है, ग्रीन से क्या नाम है, स्काई ब्लू से कर देता हूँ हाईलाइट। 2, 8 और 7। इससे आगे चले गए तो 50% ज़्यादा वाले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 15 से आगे है, 15 से पीछे रहना हमें, 50% 15 है तो है 2, 8 और 7, इतने बच्चे 40 में से इतने बच्चों के 15% से 50% से कम नंबर आए हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17/40। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, बस आंसर हमारा आ जाएगा। 17/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 17/40, 17/40, 17 गुना 1/40, तो 1/40 का मतलब आपको पता है 2.5%। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42.5%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑफ को सोल्व करना है। 12.5, 7 8 56, और ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, पूरा 32 हो जाएगा ना, और 32 में से 12 घटेंगे यानी कि 20 आ जाएगा। ऊपर आ गया 20, और नीचे इससे काटेंगे 23 23 207, 23 में 207, 9 मल्टीप्लाई 4.5, 63/8। इसको सोल्व करेंगे तो 3/8, सॉरी 63/8 कहाँ से आ गया भाई, ये 63/3 होगा ना। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3/8। ये हमारा आ गया।
63 नहीं, ऐड होके 64 हो जाएगा वो, क्योंकि 21 दिया 63 और ऊपर वाला एक भी ऐड होगा 64 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया, यहाँ ऊपर आ गया 32.5, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 40.5 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 आ जाएगा यहाँ, 8 बराबर, ऊपर आएगा 32.5, नीचे माइनस होके नीचे भी 32.5, तो कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आ जाएगा 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस 13 क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये 13 क्वेश्चन जो है ना, मैंने बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें समझने की काफ़ी चीज़ है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। हमारे चैनल पर एक वीडियो है, हमारी एक वीडियो है इसी क्वेश्चन की, 10 से 12 मिनट की वो वीडियो है। और आपको जाना है एक प्लेलिस्ट में जाना, उस प्लेलिस्ट का नाम है ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसकी थर्ड वीडियो आपको देखनी है, आपको यही सेम क्वेश्चन मिल जाएगा और थंबनेल में यही क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आप वहीं पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट ना करके अगला क्वेश्चन कराता हूँ अब सीधा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4p, ये क्वेश्चन 4p बराबर 6q 9r। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई, इन तीनों का, 9 के आगे 4, क्यू के आगे 6 और आर के आगे 9, तो इनका एलसीएम अगर आप लोगे तो 36 एलसीएम निकल के आएगा। बस आपको यही करना, पी क्यू एंड आर का रेशियो निकाल देना, डिवाइड करते जाना 4 से। 36 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, सॉरी 36 को 4 से डिवाइड करोगे, उल्टा बोल दिया मैंने, 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया अ मैन बाय 400 ऑरेंजेस फॉर 400 ऑरेंजेस, एक का सीपी मान लेते हैं, कितना है सीपी है, एक के सीपी को सीपी मान लेते हैं और गुना 400, और कितने निकल के आ गए 2000 रुपये। तो एक का सीपी यहाँ से कितना निकल के आएगा 5 रुपये। ठीक है, कट करने के बाद, और क्वेश्चन में आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हाउ मैनी ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस 260 रुपये में बेचे जाए कि 30% का गेन हो। तो मान लिया 260 रुपये में कितना बेचे जाए, एक्स बेच दे, तो एस पी ऑफ वन, ऑरेंज, वन ऑरेंज 260 रुपये टोटल, 260 रुपये में कितने बेच दिए जाए, तो हमें 260 रुपये लेने हैं और कुछ ऑरेंज देने हैं, तो रेट कितना निकल के आ जाएगा उसका, एक का एसपी निकल के आ जाएगा 260 अपॉन एक्स ऑरेंज। ठीक है, और इसके सीपी, और इन्होंने दिया है सीपी और एसपी के बीच में एक रिलेशन, सीपी और एसपी के बीच में क्या रिलेशन दिया है, एसपी तो हमारा इतना है, अगर एक्स ऑरेंज हम बेच रहे हैं 260 रुपये में, और सीपी हमारा 5 है, और उसने बोला है ये ऐसा सीपी है, ये वाला सीपी, ये एसपी ऐसा एसपी है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया ये एसपी ऐसा एसपी है जो हमें 13% का 30% का गेन ला के देगा। 30% का गेन मतलब इस 5, ये सीपी को जब हम 30% बढ़ाएंगे तब जाके एसपी के बराबर आएगा, कहने का मतलब यही था। 30% का गेन का मतलब यही तो है कि एसपी को सीपी को 30% बढ़ाएंगे तब जाके एसपी के बराबर आएगा। 20 आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 40 ऑरेंजेस। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू देखते कैसे निकलेगी, के की पावर 2 प्लस 9 अपॉन के की पावर 2 निकालनी है, के माइनस 3 बटा के कितना है 5, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ के की पावर 2 या 9 अपॉन के की पावर 2, 2 ए एंड बी, ये आएगा किसके बराबर 25 के बराबर, के की पावर 2 प्लस 9 बटा के की पावर 2, ये 6 आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ से।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जस्ट स्क्वायर करना था और कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट नंबर, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन सा नंबर घटाया जाए इस पूरे में से, इस पूरे में से कौन सा नंबर घटाया जाए। लिखा हुआ है 4 स्क्वायर साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, ताकि हमें 2 मिल जाए। 2 लाने के लिए क्या घटा दे इस नंबर में से। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले वैल्यू लिख लो। साइन 60 आपको पता है कितना होता है, √3/2। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। और कोस 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। कोस 60 नहीं यार, कोस 30 लिखना था। कोस 30 वैल्यू आपको बिल्कुल ध्यान से पुट करनी है। एक बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर आप गलती कर गए ना तो फिर पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा दोबारा और टाइम वेस्ट होगा दुगना। यहाँ भी कोस 30 भी कितना आ जाएगा, √3/2। tan 45 आपको पता है कितना होता है, tan 45 बराबर कोट 45। दोनों ही किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। और कोसेक 45 आपको पता है √2 होता है। और सेक 60 आपको पता है। कोस 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो सेक 60 किसके बराबर होगा, 2 के। ये चीज़ें हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। मैं इनको बॉक्सेस में बंद कर देता हूँ भाई। ये चीज़ हो गई एक तो हमारी। दूसरी चीज़ क्या हो गई भाई, एक ही इन्फॉर्मेशन हो गई। इन दोनों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे अब, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जो भी हमसे क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया 4 साइन 60 की पावर 4। साइन 60 हमारा कितना, √3/2 इसकी पावर 4 प्लस कोस 30 की पावर 4 माइनस tan 1 और कोट स्क्वायर 30। कोट लिखना भूल गया मैं, कोट स्क्वायर 30। कोट 30 हमारा √3 होता है, √3 की पावर 2 करना है हमें। प्लस कोसेक 45 डिग्री, ये भी लिखना भूल गया। कोसेक 45 डिग्री होता है 1/√2 उसकी पावर 2। कोसेक 45 √2 की पावर 2 प्लस सेक 60 जो कि हमारा 2 होता है 2 की पावर 2। उसमें से क्या, अब इसमें से हम क्या घटा दें। मान लिया कि हम क्या घटाएंगे, x घटाएंगे और घटाते ही क्या मिलेगा हमें, 2। क्या घटा जाएगी, 2 मिल जाए। बस दिस इज द क्वेश्चन। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते फटाफट से कर लेते सोल्व। अगर आपको इतना काम बस स्लो करना और बाकी आप फास्ट कर दो बिल्कुल। ये कितना आएगा, 9/16। ये भी अब 9/16 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/8। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो कैसे भी कैलकुलेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। +2 माइनस एक्स बराबर 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/2 जमा 2 प्लस 1/2, यही हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। तो 2 9 जमा 1/2 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 7। तो वो नंबर 7 होना चाहिए। वो नंबर कौन सा होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो, जिससे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आए, 2 निकल के आ जाए। जिससे हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाए, 2 निकल के आ जाए। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
x बराबर 7 रखेंगे तब जाके हमारा पूरा 2 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 18वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है अ मर्चेंट अनाउंस दैट 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट दे देता है वो। 25% डिस्काउंट देने का मतलब है कि उसका सीपी, इसमें सीपी दिया है, वैसे एमपी पे देते हैं डिस्काउंट। सीपी जितना था, सीपी अगर मान लो उसका 4 था ना, तो उन्हें डिस्काउंट देके 3 में कर दिया, ठीक है। और इनके बीच का गैप क्या होगा? डिस्काउंट। एक यूनिट किसके बराबर है? डिस्काउंट के बराबर। डिस्काउंट कितना दिया? 875। तो 4 यानी कि सीपी किसके बराबर आएगा? अब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारी 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई ये, क्योंकि फ़ायदा ही देगा। 0 आ जाएगी लास्ट में, 0 0 3, 27 आ गया। 27 नहीं आएगा ये भाई, ये हमारा आएगा 35 रुपये, इतना आ गया हमारे। तो सीपी हमारा टोटल कितना निकल के आ गया? हमने नोटिस किया सीपी हमारा निकल के आ गया 3500। एक का सीपी कितना है? टोटल है ये, टोटल सीपी। एक शर्ट का सीपी कितना है? एक शर्ट का सीपी हमारा निकल के क्वेश्चन में दिया गया है 250 रुपये। प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपये दिया गया है। तो इससे डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। 350 को 250 से डिवाइड कराना है बस, ये आ जाएगा। एक बार 5 से काटोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ऊपर 70 आ जाएगा। करोगे तो कितना आएगा? 14 शर्ट हमें खरीदनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। 14 शर्ट खरीद लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द गिवन पाई चार्ट and study the given pie chart and answer the following question that follows. Total number of student of graduate level के स्टूडेंट कितने हैं? 12,400, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के। और ये पाई चार्ट उसी को दिखा रहा है, फिगर वन। और क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की फिगर ये है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट 12,400 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट 8,000 है, और उसका ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये नीचे दिखा रखा है। तो हमें क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट लेवल पी एंड एस में कितने थे? पी प्लस एस में ग्रेजुएट लेवल कितने थे, ठीक है। टू द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पी प्लस एस में कितने ग्रेजुएट? पी प्लस एस में ग्रेजुएट, पी प्लस एस में हम देखो ग्रेजुएट देख लेते हैं। पी देखो टोटल हमारे कितने हैं? पी प्लस एस आप याद रखना, टोटल हमारे 12,400 है। पी हमारा कहाँ, ये रहा, और एस हमारा कितना है? 20%। यानी कि पी प्लस एस में ग्रेजुएट कितने हो गए? पी प्लस एस, पी प्लस एस में ग्रेजुएट पी हमारा 25% के बराबर है और एस हमारा 20% के बराबर है। तो 45% क्या हो जाएंगे? ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है। 45% क्या हो जाएंगे? ग्रेजुएट लेवल हो जाएंगे। 12,400 में से 45% पी प्लस एस, ग्रेजुएट बराबर 45% ऑफ 12,400, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है? इसका रेशियो पूछा है टू द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ पी एंड एस के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ढूंढते अब पी प्लस एस, ये रहा हमारा। टोटल हमारे कितने हैं? 8,000। टोटल हमारे कितने हैं? 8,000। टोटल हमारे 8,000 है भाई, ठीक है। पी प्लस एस में देखते हैं कितने। पी में कितना है भाई? 36% और प्लस 18 एस,
तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 जोड़ो 56, 54 आ जाएगा जोड़ने में। 54%, 8,000 का 54% पोस्ट ग्रेजुएट है पी और एस में। 54% ऑफ 8,000, इन्हीं का रेशियो हमें निकालना है। तो रेशियो के लिए आपको पता है पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सिर्फ ऐसे रख देना है दोनों को आमने सामने और बस कट कर देना है। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 6 54। ठीक है, अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी यहाँ से यहाँ। अब 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना आएगा, 4 से करेंगे यहाँ 20 आएगा, इसको 4 से करेंगे कितना आएगा, 31 आएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कैसे भी काट पीट सकते हो आप, आंसर सेम आएगा हमारा बिल्कुल ही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली भाई इस को जल्दी जल्दी करवाने का मेरा ये रीज़न है कि क्योंकि यार वीडियो ना एक बार मैं बना चुका हूँ इसकी, काफ़ी डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया था पूरा दिल लगा के, लेकिन इसकी वीडियो ना डिलीट हो चुकी है। तो इसलिए भाई एक तो इसका वैसे ही कराने का मन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बस, और कोई रीज़न है नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स, ठीक है, 75% मार्क्स आर अलॉटेड फॉर थ्योरी। तो 100% मार्क्स में से 75% मार्क्स आर अलॉटेड फॉर थ्योरी, तो थ्योरी है। ठीक है, और बाकी क्या है, प्रोजेक्ट वर्क। सेवेंटी 75% थ्योरी और बाकी प्रोजेक्ट वर्क, बाकी मतलब 25%। आगे देखते हैं, वीना स्कोर 60% इन द थ्योरी। आप 60% का मतलब समझते हैं ना, 60% का मतलब होता है 3/5। वीना ने 60% 3/5 किस में स्कोर कर लिए, थ्योरी में। तो 75% का क्या निकाल देंगे, 60%। इसका भी 75% का भी 60%। 60% निकालने के लिए आपको किसी भी नंबर का 3/5 करना होता है, तो इसको करेंगे तो 45%। तो टोटल 100 में 100 के कंपैरिजन में देखें तो 45% स्कोर कर लिया उसने। आगे, अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स मस्ट सी स्कोर इन द प्रोजेक्ट टू अचीव एन ओवरऑल ऑफ 62%। आप देखो कि इसको 62 तक पहुंचाना है, 62% वो लाना चाहती है ना, तो आप देखो कितने की कमी पड़ रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ से कितने की कमी पड़ रही है, 17 की कमी पड़ रही है यहाँ पर। तो 25 प्रोजेक्ट वर्क का ये 17% कितना है ये निकालना, बस आंसर हमारा आ जाएगा। ये 17% प्रोजेक्ट वर्क टोटल कितना है, 25%। कितना परसेंट है ये निकालना है। बाकी परसेंटेज तो परसेंटेज से परसेंटेज वाला साइन कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 68%। ठीक है, हमारा आंसर ये है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को करने के एक यूनिक मतलब एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले ना इसको ना सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई। एक ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 जमा 170, 16 ए आ जाएगा यहाँ से 10 बी आ जाएगा, यहाँ से 18 सी आ जाएगा निकल के। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए की पावर 2 माइनस 16 ए, बी की पावर 2 माइनस 10 बी, सी की पावर 2 18 सी, ये आएगा निकल के। अब मैं क्या करता हूँ, इस 170 को पकड़ता हूँ। इसमें एक यूनिक बात होगी, इस तरह के क्वेश्चन में जो ये जो नंबर होते हैं ना, वे क्या नाम है, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, उनमें एक खास बात होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको देखो आप, सबसे पहले इसको मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2a और यहाँ पे क्या आएगा 8, ए स्क्वायर 2ab, मुझे कितना लेगा 8 की पावर 4 यानी कि 64। अब मुझे ये बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो वो होल स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर 2a हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, b 5, ये आएगा हमारा 25 प्लस सी,
कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, वेट। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा C 2 A और ये आ जाएगा B प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर 0। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि 64, 25 और 81 इन तीनों को वापस जोड़ने पे 170 आ जाएगा। मैं एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको यकीन नहीं हो तो। ये नंबर हमेशा ऐसा ही दिया होगा कि जोड़ने पे सेम आ जाएगा, 64, 25 और 81 इनको जोड़ना 0 1 170 आ गया ना। हाँ, ऐसा ही आएगा ये। अब इसको आगे कैसे करेंगे? अब इस नंबर को यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं अब हम? a माइनस 8 की पावर 2, ये माइनस का 2a भी है ना, यहाँ b माइनस 5 की पावर 2, यहाँ c प्लस 9 की पावर 2 बराबर 0। अब तीन नंबरों का स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वे तीनों के तीनों ही नंबर जो होंगे वे 0 रहे होंगे, तभी तो स्क्वायर 0 आ गया। a माइनस 8 बराबर 0, तो a की वैल्यू 8 आ गई। b माइनस 5 बराबर 0, तो b की वैल्यू 5 आ गई। c प्लस 9 बराबर 0, c की वैल्यू 9 आ गई, माइनस 9 सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन में पूछा गया है फोर ए प्लस 8b माइनस सी प्लस 8b माइनस सी, तो 4a हमें कितना दे रखा है? 8 प्लस 8, b की जगह 5 रखेंगे, c हमारा ऑलरेडी माइनस का है। तो यहाँ से देखते हैं हम क्या करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 32, ये हमारा 40, ये हमारा 9। एडिशन करेंगे तो 81 के बराबर आएगा ये, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ए कैन डू अ वर्क इन 7.5 घंटे। ए कितना टाइम लेता है भाई? ए लेता है 7.5 घंटे। ए बराबर लेता है 7.5 घंटे, यानी कि 15/2। ये 21/2 घंटे। ठीक है, और हम 15 और 21 का एलसीएम मान लेते हैं। टोटल काम जो ये कर रहे हैं 15/2 और 21/2 घंटे में, तो एलसीएम मान लेते हैं इनका, कितना आएगा? 105। तो इसके हिसाब से तो 105/a ये आ जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 105/a मतलब 15/2, और ये 15 सते 105, और ये 2 जाएगा 14 यूनिट। तो ये 14 यूनिट काम कर रहा है हमारा, और ये हमारा कितना कर रहा है? 10 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कितनी आ रही है। ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ रही है? 14 यूनिट। बी की 10 यूनिट, और दोनों मिलकर एक घंटे में कितना काम कर देंगे? एक घंटे में 14 करता है, बी घंटे में 10 कर देता है, तो ए एक घंटे में ए जमा बी दोनों मिलकर कर देंगे 24 यूनिट काम कर देंगे। इन्होंने कितने घंटे तक काम किया? 3.5 घंटे तक इकट्ठा काम किया, तो 24 एक घंटे में इतना कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 3.5 घंटे मतलब 7/2 घंटे। इसका मतलब 12 सते 84, तो 84 यूनिट काम कर देंगे ये 3.5 घंटे में। ठीक है, तो 105 में से 84 घटा दो। ठीक है, 105 में से हम क्या घटाएंगे? 84। तो ये रिमेनिंग वर्क आ गया। ये इसके पूरे का कितने परसेंट है ये पूछा गया बस। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस करने पे आप माइनस करोगे तो 16 और 21 आ जाएगा। 21 पंजे 105, तो 1/5 काम अभी भी बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यही तो पूछा था, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी रिमेनिंग, विल बी लेफ्ट आउट या फिर रिमेनिंग, एक ही बात है। देखो इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया था एवरेज ऑफ द नंबर्स ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी का एवरेज कितना है 4। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का सम किसके बराबर होगा 4 ऑफ इनका एवरेज। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 8d प्लस 16 ये आ गया, ठीक है। द एवरेज ऑफ ए बी, तो ए बी का सेकेंड इन्फॉर्मेशन में ए बी का एवरेज कितना दे रखा है 8, तो ए बी का सम 16। बी सी का एवरेज दे रखा है 5, तो बी सी का सम 10। सी डी का एवरेज दे रखा है 4, तो सी डी का सम 8। 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ क्या है ए बी सी डी, उनको जोड़ने पे आ रहा है 8d प्लस 16। तो हम पहले और इनको जोड़ते हैं। अब मैं येलो हाईलाइट, ये आसमानी हाईलाइट कर देता हूँ, येलो ही कर देता हूँ वैसे, चलो। देखो इसको येलो वाले को जोड़ने पर और नीचे वाले येलो को जोड़ने पर ए बी प्लस ए बी सी डी हमें मिल जाएगा। ए बी सी डी कितना आएगा 16। इन दोनों ने हमें दिया, ये इन दोनों को जोड़ने पे ये आ गया, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा ऊपर कितना है 8d प्लस 16 बराबर 24। तो 8d बराबर 24 में से 16 जाएंगे 8, तो d कितना निकल के आ जाएगा 1। पूरा क्वेश्चन ब्रेक हो चुका यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या d और e का एवरेज बताना है। तो d तो हमें पता चल गया, e और निकालना है। अब e कैसे निकालेंगे वो देखते आगे। अब देखो यहाँ से अगर इसमें पुट कर दो आप d की वैल्यू, तो c कितना निकल जाएगा 7। इसमें मैं अगर आप इसमें पुट कर दो, तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करो d की, तो c कितना निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। c निकल गया। इसमें c की वैल्यू पुट करो, अब c की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा b बराबर निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। d भी निकल गया। अब a b c एंड d इन सभी को जोड़ने पे आता है 24। तो b 3 है, c 7 है और d 1 है, इनको जोड़ने पे आएगा 24। तो यहाँ से a निकलेगा, a निकलेगा तो 11 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारा a भी निकल चुका है, ठीक है। और एक यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है e बराबर ए डी ए जमा डी जमा 1। e कैसे निकलता है a जमा डी जमा 1, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो e हमारा कितना निकलेगा 13 और d कितना आया 1 और 1, तो e हमारा निकल जाएगा यहाँ से 15, ठीक है। e हमारा कितना निकल गया 15, e हमारा निकल गया कितना भाई 15। और d हमारा कितना था, d हमारा 1 था, d हमारा कितना था 1, ठीक है। तो d जमा e करने पे और 2 से भाग करने पे एवरेज पता चल जाएगा। तो 15 जमा 1/2, तो 8 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज। आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था, आप इसको देख सकते हो दोबारा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मतलब वैसे ही बड़ा बना रखा है इसको डराने के लिए। क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि डीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ना होता है, बाकी तो वैसे ही कहानी लिखी होती है। द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सेक्टर कोरोस्पॉन्डिंग ए एंड एफ, कुछ भी नहीं दे रखा, ए एंड एफ के बीच का कितना एंगल होगा, उनके बीच का डिफरेंस बताना है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा उनके डिफरेंस का, ए और एफ। देखो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पर कि 100% किसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो 1% किसके बराबर आएगा 3.6 डिग्री के। और ए यहाँ पर कितना दे रखा है 20% और एफ कितना दे रखा है 14%। ए माइनस एफ का गैप कितना है परसेंटेज में 20 माइनस 14 6%, 6 नहीं 7%,
हाँ 6 ही तो आएगा भाई यहाँ पर 6%। ए ओ सॉरी ए एफ बोला था ना उसने, मैंने गलत कर दिया भाई, ए एफ बोला था सॉरी। क्वेश्चन में एफ बोला गया था, ए एफ, और मैं यहाँ पर 14 लिख रहा हूँ और यहाँ पर एफ की वैल्यू तो 12 दे रखी है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है भाई। यहाँ पर आ जाएगा 8%। ए और एफ के बीच का एंगल, ए और एफ के बीच का गैप कितना आ गया 8%। तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री है तो 8% की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 3.6 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 28 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए और एफ के बीच का एंगल निकालना था बस, और कुछ नहीं था, ये बाकी फालतू की बात लिखी हुई है बस। इसमें सिंपली तो पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स कोरोस्पोंडिंग टू सेक्शन ए एंड एफ। यहाँ पर बॉयज वगैरह कुछ का भी, किसी भी बात का जिक्र नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया गया है अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम प्लेस ए से बी तक जाता है, 2 बजे ए से निकलता है, ठीक है, पीएम से, किस स्पीड से निकलता है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से निकलता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू कर दिया स्पीड से, गया यहाँ पर आने के बाद क्या सिचुएशन बनी कि वो 1.5 आवर रुका और रुकने के बाद उसने क्या किया, वापस आने लग गया, किस स्पीड से आने लग गया लेकिन वापस 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रुक गया। और टाइम कितना लग गया उसे, टोटल टाइम उसको लग गया, और सॉरी 7 बजे तक वापस भी आ गया, 7 बजे तक, 2 बजे चला था, कितने बजे तक वापस आ गया, 7 बजे तक, 7 PM तक। तो आप देख रहे हो कि उसको 2 बजे निकला घर से और 7 बजे वापस आया, तो इसका मतलब कुल टाइम कितना लगा, कुल समय हिंदी में लिख देता, तो कुल समय उसको लगा 5 घंटे लगे उसको। लेकिन अगर आप देखो तो उसने ड्राइव कितने घंटे किया होगा, किससे चला था भाई ये, जो भी इसने अगर ये चला तो होगा ना, किसी गाड़ी वगैरह से चला होगा, तो गाड़ी वगैरह से जब ये चल रहा था तो इसने गाड़ी चलाई कितने घंटे हैं, तो आप बोलोगे यार ये 5 घंटे पता क्यों हो गए, क्योंकि वो 1.5 घंटा रुका था, ये 1.5 घंटे तो वेस्ट है उसके, रुक गए थे। अगर आप अपने रिश्तेदार के घर पे जा रहे हो और वहाँ पर जाकर 1.5 घंटा रुक जाते हो, तो वो टाइम थोड़ी इंक्लूड करोगे आप आने जाने में, वो टाइम तो इंक्लूड ही नहीं करोगे। इसका मतलब वो जो गाड़ी से चला होगा तो उसको तो सिर्फ 3.5 घंटे लगे होंगे आने जाने में, ये 1.5 घंटे इसलिए हो गए क्योंकि, सॉरी 5 घंटे ये इसलिए बन गए क्योंकि उसमें 1.5 घंटे वहाँ रुकने के भी इंक्लूड कर रखे। ये 1.5 घंटे का तो किसी भी काम के नहीं है ना, आने जाने में जो उसका समय लगा होगा वो तो कितना लगा होगा, 3.5 घंटे। बस यही करना है। मान लिया उनके बीच की दूरी d है, 4.5 किलोमीटर की स्पीड से वो चला, फिर प्लस आया किस स्पीड से, 6 की स्पीड से, और ये आ गया इसके बराबर। यही क्वेश्चन था बस। अब ऐड करेंगे इनका एलसीएम लेके 10.5 आ जाएगा, यहाँ 4.5 मल्टीप्लाई 6 3.5, 35 दिया कितना होता है 105, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 2, डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 किलोमीटर। तो वहाँ के बीच की दूरी कितनी है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई भाई 9 किलोमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। ये पेपर मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया क्योंकि भाई मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि ये वीडियो डिलीट हो गई थी। तो आगे वाली वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।